साक्षी और आपको पता है जैसा कि हम 3.1 हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब 3.2 पढ़ने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट जानने की ज़रूरत है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते कंसेप्ट की ओर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। अरे डॉक्टर बात जो करते हैं वो ऑपरेशन नहीं बेसिकली हम मैट्रिक्स के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। अगर ऑपरेशन यहाँ पर है मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना, तो चलिए करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फर्स्ट जैसे हम ऑपरेशन करवाने वाले हैं ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले देने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब एडिशन के अंदर क्या करना है, एडिशन क्या होती है, एडिशन का मतलब हमको पता ही है, हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। नर्सरी क्लास में भी सिखा देते हैं, नर्सरी हाँ नर्सरी में तो नहीं सिखाते लेकिन फिर भी फर्स्ट क्लास तक हम उसको सिखा देते हैं एडिशन क्या होता है ना, दो चीज़ों को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर सिंपल एडिशन नहीं करना है, यहाँ पर हम मैट्रिक्स को ऐड करने वाले हैं। तो मान लीजिए आपके पास में दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो पहली मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसको मैं लिख देती हूँ, ए मैट्रिक्स है जो ए आई जे फॉर्म में है, ठीक है। और दूसरी बी मैट्रिक्स है जो कि बी आई जे फॉर्म में है। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवाना है। अब इनके ए आई जे और बी आई जे क्या है, चलिए यहाँ पे हम कुछ मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 3 5 9, ठीक है। और बी मैट्रिक्स जो है वो है 2 4 3 0, ठीक है। तो आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवाना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवाने के लिए हमें एक सी मैट्रिक्स, जो हमारा आंसर आ रहा है वो ए प्लस बी मैट्रिक्स होगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए आई जे मैट्रिक्स को प्लस करवाना है बी आई जे मैट्रिक्स के साथ में। और इसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। जैसे 2 + 2 होएगा इसके अंदर होगा 3 + 4, ठीक है, 5 + 3 और 9 + 0, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया है वो हो गया है 4 7 8 और 9। तो ये है हमारा आंसर। और इसी तरीके से हम करते हैं एडिशन, ठीक है। होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इस एडिशन जो हम कर रहे हैं मैट्रिसेस में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देखिए, प्रॉपर्टीज जो है एडिशन की, वो मैं आपको ये बनाना चाहती हूँ कि एडिशन में हम जो है वो कम्यूटेटिव एडिशन होता है। कम्यूटेटिव हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं। कम्यूटेटिव होती है, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है एडिशन की। अब कम्यूटेटिव का मतलब पता है आपको, कि आप पहले a + b लिखे या b + a लिखे, दोनों से ही सेम आंसर मिलने वाला है। यानी कि अगर c की जगह में b + a लिखती, पहले इसे लिखूं बाद में इसको लिखूं, तो भी हमें क्या मिलेगा, सेम ही आंसर मिलेगा। आपको पता है ये चीज। तो हमारी जो एडिशन है वो हमारे क्या करती है, प्रॉपर्टीज फॉलो करती है कम्यूटेटिव। दूसरी फॉलो करती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर आप 3 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और आपने ऐसा किया है कि आप पहले 2 को ऐड करके फिर इसके साथ ये पहला वाला ऐड कर रहे हैं, या पहले आप ये दोनों ऐड करें फिर उसके बाद में ये ऐड करें, तो भी आंसर्स हमको क्या मिलने वाले हैं, सेम मिलने वाले हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये क्या हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको 2 प्रॉपर्टी और बताने वाली हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है देखिए, आपको पता है आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी मतलब अगर मैं साक्षी हूं तो ये मेरी आइडेंटिटी है। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए है कोई मैट्रिक्स, उस ए मैट्रिक्स के अंदर अपन कभी 0 ऐड करें,
जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर रही हूँ, तो मेरे को क्या मिल रही है, वापस से वही मैट्रिक्स मिल रही है, यानी कि जीरो यहाँ पर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस है एडिटिव आइडेंटिटी की। ठीक है, इसकी जो फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो क्या है, मैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ केवल एडिटिव इनवर्स। एक काम करते हैं अपन, इसको यहाँ नहीं इधर लिखते हैं। हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया है, एडिटिव इनवर्स जैसे इनवर्स का मतलब हम क्या समझते हैं, उसका उल्टा, यही समझते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, एडिटिव इनवर्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स और उसके अंदर उसी का नेगेटिव ऐड किया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, जीरो। तो ये एडिटिव इनवर्स की हमारी एग्जिस्टेंस बता रहा है कि ये जो है ना, ये माइनस ए, ये क्या है, इस ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। अच्छा, मेरे को एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ ये जो ए बी लिखे हैं ये मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है और उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को जब दोनों का ऐड करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर -2 होता, तो दोनों को ऐड करते तो हमें क्या मिल जाती है, जीरो मैट्रिक्स मिल जाती। तो एडिटिव इनवर्स यही बता रहा है कि a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू क्या मिलता है, हमको जीरो मिलता है। तो ऐसी दो मैट्रिक्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो जीरो मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो माइनस ए है, ये माइनस ए क्या है, ए का एडिटिव इनवर्स है। तो इसी के साथ हमारी पहला जो ऑपरेशन था एडिशन, वो खत्म हो गया है, साथ में उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी फिनिश हो चुकी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, मैट्रिक्स का दूसरा ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से रब कर देते हैं। देखिए, सेकंड हम करने वाले हैं, देखिए एक और चीज मैं आपको बोलने वाली हूँ यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या होगा, आपको पता है अभी मैंने एक चीज बोली थी आपको, जब हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि जब आपको सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक बात बताना चाहूंगी सिंपली, कि अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स हमने ली है, ठीक है, और हमें इस बी मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और दूसरी बी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, पहले बी मैट्रिक्स का नेगेटिव बना लीजिए, ठीक है, माइनस बी बना लीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देन दोनों को ऐड करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, सब्ट्रैक्शन इज काइंड ऑफ एडिशन हियर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात भी कर दूँ, चलिए मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन कोई अच्छी सी, ये लीजिए 2 3 4 5, बहुत ही इजी सी छोटी सी मैट्रिक्स ले ली, और यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स थी, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे माइनस बी मैट्रिक्स क्या हो चुकी है, 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। अब आपको इन दोनों को क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, लेकिन हम क्या करवाएंगे, हम ऐड करवाएंगे, a प्लस माइनस बी करवाना है हमको, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या करना है, बेसिकली ऐड करवाना है, हम करेंगे 2 3 4 5 में हमको प्लस करवाना है -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 1 1 1, हमने मैट्रिक्स ही ऐसी ली थी कि हमको ये मिल गया। तो बेसिकली इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि सब्ट्रैक्शन एक तरह से एडिशन ही है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। थर्ड ऑपरेशन जो करने वाले हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन में भी जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो दो तरीके से होते हैं। पहला जो हम मल्टीप्लिकेशन करवाने वाले हैं वो होता है एक स्केलर
एक स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लिकेशन, एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, तो मल्टीप्लिकेशन करवाना है हमें मैट्रिक्स में, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, ठीक है। अब एक स्केलर का मतलब एक कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पर एक कोई भी नंबर हो सकता है। कैसे? जैसे मुझे बोला गया है कि एक मैं कांस्टेंट को के से डिफाइन कर रही हूँ, है ना, तो कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये यहाँ पे लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स है 2 3 5 9, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को आपको किसी के, यानी एक के कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करवाना है? के से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे एक बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जो क्या है, के इंटू ए है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ए की जगह पे आप लिख देंगे 2 3 5 9, और आपको इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपको मिल जाएगी 4 6 10 और 18। तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। इस तरीके से हम स्केलर एक नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सारे के सारे ही नंबर जो हैं उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? आई होप क्लियर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहली चीज़ ये है कि अगर आप किसी के कांस्टेंट हैं और आपके पास में कोई दो मैट्रिक्स ऑलरेडी ऐड की हुई है, ठीक है, तो कोई के कांस्टेंट है और आपके दोनों मैट्रिक्स ऐड की हुई है, वो इक्विवेलेंट होगी किसके, आप इंडिविजुअल दोनों मैट्रिक्स को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई टाइम्स करके एंड देन ऐड करो तो, ठीक है। क्लियर है? आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि यहाँ ए एंड बी मैट्रिक्सेस को शो कर रही हैं और के जो है कांस्टेंट नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। इसके सेकंड मैं एक बात बोल रही हूँ, जैसे एक मैंने ले लिया, दो कांस्टेंट है के और एल, दोनों ही कांस्टेंट है, और एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। तो अगर इन्हें करना रहा तो क्या होगा, ये इक्विवेलेंट होती है के ए प्लस एल ए, ठीक है, एल ए। तो ये चीज भी इक्विवेलेंट है कि मतलब हम के प्लस एल दो कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों कांस्टेंट को ऐड करके और फिर ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर इंडिविजुअल कांस्टेंट को पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें एंड देन दोनों को ऐड कर दें, तो ये हमको सेम आंसर मिलेगा। ये हमारी मल्टीप्लीकेशन की जो स्केलर क्वांटिटी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अगले ऑपरेशन पे चलिए चलते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन करवाने जा रहे हैं मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से, ठीक है, तो इसको फटाफट से रब करते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑपरेशन हम करवाने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या करवाना है, देखो दो मैट्रिक्स है, उनको हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक मैट्रिक्स है ए 5 2 3 0, ठीक है, 0 नहीं लेते हैं अभी, समझाने के लिए 1 ज़्यादा बेटर है, 2 ज़्यादा, ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। एक और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, बी मैट्रिक्स है 4 5 3, सेम कर लिया है, कर लेंगे 6 और 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द सी, जहाँ पर सी क्या है, ए इंटू बी है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करना है हमको, ए की जगह लिख दिया 5 2 3 1, ठीक है। बी की जगह मल्टीप्लाई करवाना है 4 5 6 8, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर भी इतने 4 है, इसमें भी 4 है। अच्छा, मैं इस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको एक चीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स है 2/2 की, ये मैट्रिक्स भी है 2/2 की। जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम
सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ वापस से सुन लीजिए कि पहले अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, जो पहली मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आप दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई। करते कैसे हैं? बहुत इजी, थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी बहुत इजी है। आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। और कैसे मल्टीप्लाई करना है? 5 को करना है 4 से, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। में डायरेक्ट लिख रही हूँ ना, 20। ठीक है, ओके। प्लस करना है 2 को करना है 6 से, तो कितना हो गया? 12। मैं 18 कैसे लिख रही हूँ, है ना, 12। अब सेकेंड ये वाला जो नंबर लाना है, इसके लिए क्या करेंगे? इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25। और 2 इंटू 8 कितना हो गया? 16। ठीक है, अब जो थर्ड है यहाँ का निकालना है, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। और 1 इंटू 6 यानी 6। फिर इसको इधर करेंगे तो 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। प्लस 1 इंटू 8 कितना हो गया? 8। तो अब इसको क्या करोगे? इक्वल करके आंसर निकालोगे। बताओ फटाफट से। 20 प्लस 12 कितना हो गया? 32। इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 41। इन दोनों को ऐड किया तो 18। इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 23, है ना। तो इस तरीके से आपके मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो पहले तो हम इसके अंदर एक कंडीशन लगा देते हैं कि फर्स्ट का जो है फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से लिखते हैं ताकि आपको समझ आए। नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स, यार ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन हो गई, ये दोनों ही क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। क्या बोलता है ये? इसकी प्रॉपर्टीज है, पहली चीज ये कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। a इंटू बी कभी भी b इंटू ए के इक्वल नहीं होगा। ओके, सो पहली प्रॉपर्टी ये बोलता है नॉट कम्यूटेटिव। इट मीन्स ab इज नॉट इक्वल्स टू ba। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है वो है ये कम्यूटेटिव तो नहीं होते बट एसोसिएटिव जरूर होते हैं। एसोसिएटिव होते हैं मतलब आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, इक्वल आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सी ए से मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये तो पता है ना आपको। नहीं पता है तो फटाफट से पता कर लेना। ठीक है, चलिए थर्ड जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए बाहर है, अंदर दो मैट्रिक्स का सम हो रहा है। ठीक है, तो वो किसकी इक्विवेलेंट होती है? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। इसको होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए जो है वो दोनों मैट्रिक्सेस के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, आई होप इट्स ओके। चलिए फोर्थ चलते हैं। फोर्थ पे यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेटिव, क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर एडिटिव आइडेंटिटी जैसे अपन बोले थे वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की भी एग्जिस्टेंस यहाँ पे होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, आई हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करता है, ठीक है ना, तो हमें वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाती है। ये आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये बोलती है कि कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए और आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आई ए ही मिलेगा, ठीक है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आई इंटू ए भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको ए मिलेगा। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। इसमें कुछ नंबर्स मतलब कुछ लेटर्स जो है वो फिक्स्ड है, वो शो करते हैं, जैसे के ना वो कांस्टेंट को शो करेगा, आप ए बी सी इस तरीके से जो कैपिटल लेटर्स आएंगे वो मैट्रिक्स को शो करने वाले हैं। आई जहाँ पर भी आएगा इस चैप्टर में बेसिकली वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करेगा, और जहाँ पर जीरो या दिखेगा या ओ दिखेगा आपके नजर में तो वो जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आई होप आपको ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो है मैट्रिक्स के ऊपर अपन ने किए हैं, मैट्रिसेस के ऊपर जो हमने किए हैं वो समझ आ गए हैं। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में मेरी वीडियो को, अगर आपको थोड़ी भी पसंद आ रही है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।